भारतीय सेना की वीरता, भारतीय सेना की बहादुरी, उनके शौर्य और उनकी कुर्बानी पर दिन प्रतिदिन वोट इकट्ठे करने की होड़ में और राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं को आए दिन हमारी सेना का भिन्न भिन्न बयानों से वो अपमान कर रहे हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर ने कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार 68 वर्ष में भारतीय सेना को उसकी क्षमता के बारे में बताया। एक कदम और आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने तो शर्मनाक तरीके से ये तक कह डाला कि 68 वर्ष में पहली बार मोदी जी के शासन में भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की है। और आज तो हद ही हो गई जब देश के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर ने एक दिन में एक नहीं दो बार ये कहा कि मोदी जी की सरकार आने से पहले कभी भी भारत की सेना में ना वीरता थी, ना साहस था, ना कुर्बानी का जज्बा था और उन्होंने कभी दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए सीमा पार कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की। देश का कोई रक्षा मंत्री सेना के साहस, शौर्य, बलिदानी और कुर्बानी का इतना घोर अपमान कैसे कर सकता है? देश का कोई रक्षा मंत्री देश की सेना को इस प्रकार से निरुत्साहित करने वाला बयान कैसे दे सकता है? देश का कोई रक्षा मंत्री सेना के द्वारा 68 वर्ष में दी गई कुर्बानी को इस प्रकार से एकदम परे कैसे रख सकता है? यह अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है और इससे अपने आप में किसी भी देशवासी को गंभीर वेदना होती है। वोट इकट्ठा करने की होड़ में और राजनीतिक रोटियां सेकने की होड़ में हमारे सैनिकों की बलिवेदी पर दिए गए कुर्बानी को, भारत माता की रक्षा को दिए जाने वाली शहादत को भी देश के रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता भुलाने में लगे हैं। राजनीतिक रोटियां सेकिए, श्रेय की होड़ में पारिकर साहब और अमित शाह जी और मोदी जी सबसे आगे निकल जाइए, हमें कोई एतराज नहीं। पर इस देश के 125 करोड़ लोगों को घोर वेदना होती है, घोर पीड़ा होती है, उनका दिल और हृदय छलनी छलनी हो जाता है जब आप 68 साल में सैनिकों की कुर्बानी को जबरन झूठलाने का प्रयास करते हैं। क्यों झूठ पर झूठ बोल रहे हैं रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर और भारतीय जनता पार्टी का शीर्षतम नेतृत्व? क्या वोट इकट्ठा करना इतना जरूरी हो गया कि 68 साल की सेना की कुर्बानी उसके सामने गौन पड़ गई? क्या पारिकर जी देश को ये बताएंगे कि हमारी बहादुर सेना ने 1947, 1962, 1965, 1971 और 1999 और अनेकों सर्जिकल स्ट्राइक्स के माध्यम से अपनी जान की जो कुर्बानियां दी थी, हजारों हजारों सैनिकों की वो गौरव गाथा जो है वो गौण है मौजूदा भाजपा सरकार के लिए? रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर को फौरी तौर से हमारे सैनिकों पर भी, उनकी कुर्बानी पर भी ऐसी तुच्छ राजनीति करने के लिए और सैनिकों के बलिदान को राजनीतिक आधार पर बांटने के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थोड़ी सी परिपक्वता तो दिखाए और कम से कम भगवान के लिए हम भारतीय सेना के साहस, उनकी जाबाजी, उनके शौर्य, उनकी शहादत और उनकी बहादुरी को भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगने का प्रयास ना करें और उसके लिए झूठे श्रेय की जो अपनी पीठ थपथपाने की होड़ लगी है उसको फौरी तौर से बंद किया जाए। जिम्मेवारी अब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी है कि वो साहस दिखाएं, आगे आकर वो अपने स्वयं की पीठ थपथपाने और श्रेय की होड़ में अंधे अपने रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर
और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी पर लगाम लगाएं। पूरी देश की सेना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगें और सार्वजनिक तौर से ये प्रण लें कि वो कभी भी सेना की बलिदानी पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को न राजनीति करने देंगे और ना नरेंद्र मोदी जी स्वयं ऐसा करेंगे। अरे आपके पास क्या क्या नहीं हो रहा, मगर आपको हिंदुस्तान की फिक्र पड़ रही है। शरीफ साहब शरीफ बन जाओ, शरीफ साहब शरीफ बन जाओ, शराफत दिखाओ।